सॉरी टू से जो इस वक्त आपका मीडिया भी जो पूरे कंट्री में चला रहा है हिंदू मुस्लिम ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज क्यों मजहब पूछकर एक टेररिस्ट ने नहीं, वो तो आप टेररिस्ट से जाके पूछ सकते हैं वो सवाल कि आपने मजहब पूछ के क्यों गोली चलाई। टेररिस्ट का कोई मजहब होता है क्या? जो हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों को लिंच करते हैं उनका कोई आप समझते हैं वो हिंदू होते हैं? मेरी नजर में वो हिंदू नहीं होते। हिंदू मजहब ये चीज नहीं सिखाता है। पानी का रोका जाना फिलहाल यहाँ पर डैम के बारे में सोचना भी देखिए, आप भी जानती हैं, आप भी पढ़ी लिखी हैं कि दरियाओं को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो हमने कह दिया, डैम बनाने में कितने साल लगते हैं। लेकिन पहली बार हमने ये देखा कि महबूबा मुफ्ती एक प्रोटेस्ट मार्च निकालकर उसको कंडेम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो अभी 2-3 दिन पहले हुआ, ये पहले कभी नहीं हुआ। टूरिस्ट के ऊपर कभी इस किस्म का अटैक नहीं हुआ है। वो भी नहर पे, उनके हाथों में तो कोई हथियार नहीं थे और उसके बाद जिस बेदर्दी से उनको मार दिया गया, तो पूरे कश्मीर में, जम्मू में तो है ही है, पूरे कश्मीर की वादी मतलब एकदम दिल दहल गया सबका। और ऐसे में सबको ये लगा कि इस वक्त हमें इकट्ठा होना चाहिए। इस जो एक्ट किया टेररिज्म का, इसके खिलाफ हमें आना चाहिए। क्योंकि जैसे कश्मीरी पंडित चले गए, आज तक लोग हमको ताना देते हैं कश्मीरियों को कि आपने कश्मीरी पंडितों की रक्षा नहीं कर सके। तो आज जब ये हादसा हुआ तो हमें लगा कि आज हमारे पास एक चांस है कि हम लोगों को बताएं कि हम इसके खिलाफ हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ है। इसलिए मैंने प्रोटेस्ट की कॉल भी दी, मैंने प्रोटेस्ट भी किया, हमने हड़ताल की कॉल दी और पूरे कश्मीर में बंद रहा। अच्छा, नए कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इमोशन से जुड़ा हुआ नया कश्मीर होता है उसका रूप इस हिसाब से भी देखा कि पहली बार एक शटर कॉल टेरर के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ था। अभी बता दे भाई, वही तो मैं कह रही हूँ कि अब जो ये कश्मीरियों ने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो दिल्ली में सरकार है वो मिलिटेंट, टेररिस्ट और कश्मीरी के बीच में फर्क करेगी। जो नहीं हो रहा, कलेक्टिव पनिशमेंट होती है, मतलब कि जो होता है सबको एक ही उसमें तोला जाता है। आई एम सॉरी टू से जो इस वक्त आपका मीडिया भी जो पूरे कंट्री में चला रहा है हिंदू मुस्लिम, वो ये सोचते नहीं कि जिन लोग सड़कों पे निकले कश्मीरी वो मुसलमान हैं, जिन्होंने हड़ताल की वो मुसलमान थे, जिन्होंने जख्मियों को अपनी पीठ पे 4-4 किलोमीटर चलाया वो मुसलमान थे, जिन्होंने खून दिया वो मुसलमान थे, जो आदिल शाह इनको बचाते बचाते उसने अपनी जान दी वो मुसलमान था। तो जो मुल्क के अंदर फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये आप कश्मीरियों के साथ, मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। तू समझा? हाँ। कश्मीर के लोग आज खुल के आ गए हैं टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, और ऐसे में एक चांस है पूरे मुल्क के लोगों का, पूरी जो सरकार है, कि कश्मीरी अगर एक कदम चला तो आप 2 कदम चलिए उसकी तरफ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आपके हिसाब से ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज क्यों मजहब पूछकर एक टेररिस्ट ने, नहीं, वो तो आप टेररिस्ट से जाके पूछ सकते हैं वो सवाल कि आपने मजहब पूछ के क्यों गोली चलाई। टेररिस्ट का कोई मजहब होता है क्या? जो हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों को लिंच करते हैं उनका कोई आप समझते हैं वो हिंदू होते हैं? मेरी नजर में वो हिंदू नहीं होते। हिंदू मजहब ये चीज नहीं सिखाता है। अगर 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहे इतने सालों से, तो वो 80 करोड़ हिंदुओं की वजह से हैं। बात तो सही है। तो जो मुसलमानों को लिंच करते हैं तो उनका तो कोई मजहब नहीं होता। इसी तरह टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है। जो टेररिस्ट ने किया वो उसने किया, मगर जो वहां के लोगों ने किया, जो लोकल्स ने किया, टैक्सी वाले ने, घोड़े वाले ने पीठ पे लेके खून देना, वो आप मीडिया को क्यों नहीं नजर आता है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आजकल हमारे जो नौजवान है, जो स्टूडेंट्स हैं पूरे कंट्री के अंदर, जो कारोबारी हैं, उनको धमकियां दी जाती है, उनको पीटा जाता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मीडिया की जो नफरत वो डाल रहे हैं लोगों के दिलों में। तो ये मुझे लगता है बहुत गलत है। ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये टेररिज्म वर्सेस कॉमन पीपल है, और उसमें खुशी होनी चाहिए कि कश्मीरी बाहर आ गया और उसने मुल्क का साथ दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लेकिन पानी का रोका जाना फिलहाल यहाँ पर डैम के बारे में सोचना भी, हालांकि कल ऑल पार्टी मीटिंग में ये सवाल किया गया सरकार से, उन्होंने कहा हम अभी कर रहे हैं ऐसा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के प्रति? गुड क्वेश्चन। देखिए, आप भी जानती हैं, आप भी पढ़ी लिखी हैं कि दरियाओं को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो हमने कह दिया, डैम बनाने में कितने साल लगते हैं। अगर बराज बनाना हो आपको कितने साल लगते हैं। ये तो अभी की बात नहीं, पर लोग चाहते हैं कि अभी उनको कोई सुलेस मिले, कोई उनके जख्म पे मरहम रखा जाए। ये तो ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी का क्या किया, वो क्या करेंगे, मैं इन मामलों में नहीं उलझना चाहती। मुझे अपने घर जाना है। पाकिस्तान को लेकर जो आपके बयान रहते हैं उसके लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इस समय आपको लगता है कि अब फाइनली आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहना चाहेंगी कि उनका 3 फॉरेन टेररिस्ट थे, 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट, 1 लोकल, किस तरह का जहर भरा जाता है वो भी हम देखते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। आपको इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है? ये पाकिस्तान में तो मैं नहीं रहती हूँ, मैं तो इंडिया में रहती हूँ। तो पाकिस्तान के बारे में मेरा पाकिस्तान के साथ क्या लेना देना? उनसे रिलेशंस नहीं। देखिए, अगर आप अपने घर को ऑर्डर में रखोगे, जो आपको कश्मीरियों ने इस वक्त मौका दिया, इस तरह से बाहर आके सारा दिल खोल के रख दिया, अपने घर को ठीक कर लीजिए, आपको हमसाये की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई सेंस है इस बात की? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? खत्म।